क्या है आज? प्रकरण शुरू करो। इको निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन
हो गया ना, संधि प्रकरण हो गया। हाँ अब देखो इसमें है इको यनचि, है ना। तो इको यनचि में इकह जो है ये षष्ठ्यंत पद है। षष्ठ्यंत मैंने समझा, षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो इकह मैंने हो गया इक के स्थान में यन, इक यन हो, यन हो जाए। अचि, अचि माने अच पड़े, अचि में सप्तमी है तो अच, तो इकह माने इक के स्थान में यन माने यन हो जाए, अचि माने अच पड़े, ठीक है। तो इक मीन्स क्या होता है, तो इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा, ऐ उन के इकारे और री लिड़ी के ककारे, 4 वर्ण आया, ई उ री लिड़ी। तो इस ई उ री लिड़ी के स्थान में यन हो जाए। यन माने क्या, यन प्रत्याहार, यन प्रत्याहार में 4 वर्ण आएगा, यह वर्ण। तो इक के जगह ई उ री लिड़ी के जगह य व र ल हो जाए। कब, तो अच पर में रहने पर। अच मीन्स क्या, अचः स्वरा, अच मीन्स स्वर, अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो ऐ उनके आकारे, री लिड़ी के ककारे। तो अ ई उ री लिड़ी ए ओ ऐ औ, इतना वर्ण पर में रहने पर इक के स्थान में यन हो जाए। यन हुआ। तो सुधि उपास्य इति स्थिते तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये कहता है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णानंतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। इसका अर्थ हुआ कि सप्तमी निर्देश के द्वारा जो विधीयमान कार्य होता है तो वो जो है दूसरे वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व का हो। तो दूसरा वर्ण क्या होगा, तो जहाँ पर में हम स्वर संधि का काम करेंगे वहाँ दूसरा वर्ण व्यंजन संधि होगा, और जहाँ व्यंजन का काम करेंगे वहाँ दूसरा वर्ण स्वर हो जाएगा, होगा ना। तो हम इक का, उस इक का यन होगा जिस इक और अच के बीच में, अच पर में रहना चाहिए। तो जिस इक और अच के मध्य में जो है सो व्यंजन वर्ण न हो, है ना। तो सु में जो इक है उसका ध है, उसके बाद ई अच पर में है, तो बीच में ध का व्यंजन वर्ण का व्यवधान है। और धी में ई जो इक है उसका सीधे उपास्य ऊपर में अच है पर में, तो इसलिए ध में जो इकार है, धी में जो इकार है उसी को यन की प्राप्ति होगी, है ना। किस सूत्र से, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस परिभाषा सूत्र से। अब यहाँ समस्या आती है कि इक, ई जो है इक तो ई है, तो उसमें यन हो जाए, तो यन में तो 4 वर्ण है ना रे, य व र ल। तो ई के स्थान में कौन सा हो, चारों हो जाए या 4 में से कौन हो, ये समस्या आती है। तब सूत्र आता है स्थान्यंतरतम, है ना। स्थान्यंतरतम सूत्र है। ये कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। यदि प्रसंग हो आदेश का तो किसके स्थान में कौन आदेश हो, तो कहा जिसको, जिसके साथ सदृशता अत्यंत सदृशतम हो, अत्यंत सादृश्य हो, ठीक है। तो अत्यंत सादृश्य हम कैसे समझेंगे, तो उच्चारण स्थान से। जिस वर्ण को, जिस वर्ण के साथ उच्चारण स्थान एक होता है तो उस वर्ण का उस वर्ण के साथ अत्यंत सदृशता मानी जाती है। वैसे हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि एक माता, उच्चारण स्थान माने क्या, उत्पत्ति स्थान। और संसार में भी देखते हैं कि एक माता पिता का जो संतान होता है वो प्रायः बहुत सादृश्य होता है, दोनों में भाई भाई में होता है ना सदृशता। तो ये जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ उच्चारण स्थान एक होगा तो उसको हम सदृशता मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इक जो इकार है उसको यन में य व र ल में कौन होना चाहिए, तो हम उच्चारण स्थान जाएंगे खोजने, तो इचू ईसा नाम तालु है, माने हर्षिकार दीर्घिकार चू चवर्ग य और तालब सा का उच्चारण स्थान तालु है ना। तो ई आ जाता है इक में, आ य आ जाएगा यन में, आ ई आ य का उच्चारण स्थान एक है, तो इक जो ई है उसका यन होगा तो य ही होगा। समझ गया, समझ गया ना बात को। तब सु ध य जोड़ उपास्य ऐसी स्थिति होगी ना। उसके बाद अनचिच आ गया, क्या आया, अनचिच सूत्र क्या कहता है, हाँ। तो इसका अर्थ समझो, अचः परस्य, अच मन हो गया स्वर, स्वर के बाद अचः परस्य यरो, सही ना। तो अच से पर जो यर उसको द्वित्व हो जाए, न तू अची, उस यर के बाद अच न हो तब, यही ना है। तो यहाँ पर मैं सुम उ अच है, सुम उ अच है, उसके बाद यर में धकार आता है, तो
तो यर प्रत्याहार में आएगा हय व्रत के यकारे ससर के रकारे, तो धकार आ जाता है। हय व्रत लौन यम गमनम झभय घट ध, है ना। धो आ जाता है। तो अच हुआ सुमऊ, उसके बाद जड़ हुआ धकार, और उसके बाद य है, तो य जो है अच तो है नहीं, तो इसको धकार को द्वित हो जाता है। तो द्वित मीन्स दो धकार हो जाएगा। तो सु द ध य जो उपास्य हो गया ना। अब कौन सा सूत्र है? झलाम जस झसी। ये कहता है झल को जस हो जाए झस पर में रहने पर, है ना। इति पूर्व धकार से दत्वम, पूर्व धकार के धकार होता है ना। तो झल खोजो, जो पहला जो धकार है वो झल में आता है। झल प्रत्याहार में कौन आएगा? झभय के झकारे हल के लकारे, तो झभय घट धो आ गया ना। तो झल हो गया प्रथम झकार, उसको झस पर में कहाँ है? तो झस में भी झभय घट धो, झस में भी धो आता है। तो पहला धकार हुआ झल, और दूसरा धकार झस पर में है दूसरा धकार, तो उसको जस्त हो जाएगा। जस्त क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ण का तृतीय वर्ण, जस प्रत्याहार है जब गड दस, उसी का जकार उसी का सकार, तो धकार का जस्त दकार होगा। तो सु द ध य जो उपास्य, ऐसी स्थिति हुई ना। तब फिर कौन सा सूत्र आया? संयोगान्तस्य लोप। संयोगान्तस्य लोप। संयोगान्तस्य लोप कहता है संयोगान्तम यत् पदम तदंतस्य लोप स्यात्। संयोगांत जो पद, तो उसको अंत का लोप हो, है ना। तो संयोग संज्ञा होती है किसको? हलोनंतरा संयोगे पढ़ा है ना। अच भीरव्य भीता हल संयोग संज्ञा स्यु। जिस व्यंजन वर्ण के मध्य में अच न हो, तो यहाँ द ध य तीनों में अच नहीं है, तीनों संयुक्त है, तो इसको यकार को लोप हो जाएगा। तो फिर संयुक्त हो जाएगा द ध, तो फिर संयोगान धकार को भी लोप हो जाएगा। तो कहता है कि ऐसा नहीं। तब परिभाषा सूत्र आया कौन? अलो अंत्यस्य, है ना। ये अलो अंत्यस्य प्रभाव परिभाषा सूत्र कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य अल आदेश स्यात्। षष्ठी निर्दिष्ट जो होता है, जैसे वहाँ का ना सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान, तो ये कहा षष्ठी निर्देश के द्वारा जो विधीयमान होता है वो अंत अल को ही हो। तो इस परिभाषा सूत्र के द्वारा संयोगान्तस्य लोप, इस सूत्र से सु द ध य माने यकार की लोप की प्राप्ति हुई। यकार लोप की प्राप्ति हुई। यहाँ पर अंत्य अल मतलब अंत्य वर्ण। अंत्य वर्ण, अल मीन्स वर्ण, तो अंत्य अल यकार के लोप की प्राप्ति हुई। तो वहाँ पर में कौन सा सूत्र आएगा? फिर वार्तिक है यना प्रतिषेधो वाच्य, इससे यकार की लोप की प्राप्ति है। तो यना प्रतिषेधो वाच्य वार्तिककार कहता है यन का लोप जो है नहीं कहना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यन का लोप नहीं होता है। तो इस वार्तिक से यकार लोप की जो प्राप्ति थी उसका निषेध हो गया। तो निषेध हो गया तो क्या हो गया? उसको मिल गया तो क्या हो जाएगा? शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य हो गया ना। अब है उसी प्रकार मध्वरी बन जाएगा। मधु जोड़ हरि बराबर मध्वरी, धात्री जोड़ अंशा बराबर धात्रंशा, लृ जोड़ आकृति बराबर। तो शुद्ध्युपास्य हम बना दिए। कल तुम लोग शुद्ध्युपास्य मध्वरी धात्रंशा लाकृति चारों बना करके लाओगे। दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना, कौन कौन सूत्र लगता है उसका निर्देश कर देना है, ठीक है। आगे कौन है? एचो यवा। देखो एच ई हो गया यन संधि। अब जो है अब आयादी संधि की बात आता है। तो एचो यवा यावा यन संधि हो गया, इको एनची वाला। एचो यवा यावा क्या हो गया? आयादी संधि। तो एचा क्या हो गया? एच यहाँ पर मैं ध्यान दो, एचा मीन्स क्या? एच प्रत्याहार। एचो आई अब आई आब एते स्यु रची। ये कहता है एच को आई अब आई आब हो जाए अच पर में रहने पर क्या होता है? एच माने ए ओ आई ओ को आई अब आई आब हो जाए अच पर में रहने पर। तो एच क्या है? एच है प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन वर्ण आएगा? ए ओं का एकारे, आई ओच का चकारे। तो ए ओ आई ओ चार वर्ण आया। इसको क्रम से आई अब आई आब हो जाएगा अच पर में रहने पर, अच माने स्वर पर में रहने पर। अब यहाँ पर में हम ध्यान देंगे कि ए को आई आदेश होगा, आई को आई आदेश होगा। ए आई होता है ना, ए को आई आदेश होगा और आई को आई आदेश हो जाएगा, ओ को अव आदेश हो जाएगा और औ को आब आदेश हो जाएगा, ठीक है।
फिर यथा संख्यम अनुदेश समानम है ना, हाँ, यथा- ये कहता है सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। यही बात कहा कि सम संबंधी विधि जो होता है, सम संबंधी विधि हम उसे कहते हैं जिसमें उद्देश्य भी जितने संख्या की उद्देश्य हो उतनी ही संख्या का विधेय होना चाहिए। तो इसमें ए ओ चार उद्देश्य है और अब आय आप जो है चार विधेय है, तो सम संबंधी हो गई। तो सम संबंधी विधि यथा संख्य मैंने क्रमशः हो जाए, ठीक है। तो इससे सिद्ध हो गया कि एक स्थान में ऐ होगा, ऐ का स्थान में आय होगा, ओ का स्थान में औ होगा, औ का स्थान में आब हो जाएगा, ठीक है। यानी ए ओ ऐ ओ है ना, तो ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय, औ को आब आदेश हो जाएगा। अब इसका उदाहरण है, क्या उदाहरण है? हरे विष्णवे नायक पावक। हरे विष्णवे नायक पावक। तो हरे जोड़ ए है ना, हरे जोड़ ए। हरे जोड़े तो हरे में जो ए है उसको अय आदेश हो गया, तो र हलंत हो गया तो हराय हो गया। उधर ए है मिला दिए तो हरे ए हो जाएगा। हरे जोड़ ए, तो हरे जोड़ ए में हरे में जो ए है उसको अय कर दिए तो हराय हो गया। यह हलंत है, उधर यह है ए है, उस मिला दिए तो हरा ए हो जाएगा। उसी प्रकार विष्णवे है, तो विष्णु जोड़ ए, विष्णु में ओ जो है उसको अव आदेश कर दो तो विष्णव हो जाएगा। और वह हलंत है, उधर ए मिला दो तो विष्णवे हो जाएगा ना। अब है नाय कहा तो नई कर देंगे, नई माने ऐ, नई जोड़ अकह, तो ऐ को आय आदेश कर दो तो नाय हो जाएगा। यह हलंत है, उधर अकह है, मिला दो नायक हो जाएगा। फिर पौ जोड़ अकह है, तो पौ में औ जो है उसको आव आदेश हो गया तो पाव हो गया। उधर अकह है, वह हलंत है, वह मिल जाएगा पावक। पावका हो जाए। हरे विष्णवे नायक पावका, ठीक है। हाँ, इसको भी बना के लाना है। उसके बाद क्या है? वांतो ई प्रत्यय। ये कहता यकारादो प्रत्यय परे ओ दो तो अब आव ए तो अस्तः। ये भी अब आव आदेश करता है, ये भी अब आव आदेश कर। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो क्योंकि ये जो है औच पर में रहने पर नहीं करता है। ये कहता यकारादि प्रत्यय पर में रहने पर ओ को औ आदेश हो जाए, औ को अब आदेश हो जाए। यकारादि प्रत्यय परे, प्रत्यय पर में हो, हाँ तब वो करता है, तब करता है। और नहीं तो अच पर में रहता तब तो ये सूत्र या वार्तिक की आवश्यकता नहीं होती। नहीं। ये कहता है कि यकार वान तो ही प्रत्यय में यकारादि प्रत्यय, यकारादि मन प्रत्यय में क्या हुआ? जिस प्रत्यय के यकार आदो जस्य एतादृश प्रत्यय यकारादि प्रत्यय, माने यकार हो आदि में जिस प्रत्यय का उसको हम यकारादि प्रत्यय कहते हैं ना। तो यहाँ पर मैं जो है यकारादि प्रत्यय पर में रहने पर ओ को अव आदेश हो जाए, औ को अब आदेश हो जाए। जैसे उदाहरण क्या है? गव्यम नाभ्यम अर्ध परिमाण। हाँ, गव्य गाभ्यम नाभ्यम अर्ध परिणाम में भिन्न है। तो गो जोड़ यम, तो यहाँ पर मैं यकारादि प्रत्यय हुआ यम, तो ओ हुआ गो में ओ, उसको अब आदेश हो जाएगा तो गव हो जाएगा। वह हलंत है, यहाँ तो अच है नहीं जो वह पूरा होगा, तो गव्यम हो जाएगा। नौ जोड़ यम है, तो यहाँ यकारादि प्रत्यय यम है, तो नौ में जो औ है उसको अब आदेश हो जाएगा। नाभ हुआ, वह हलंत हुआ, उसको जो है मिल गया तो नाभ्यम हो गया। गाभ्यम नाभ्यम, अब क्या हो जाएगा? अध्व परिमाणे च। कहते हैं अध्व माने मार्ग होता है और परिमाणे माने मार्गवाची अर्थ रहने पर, है ना, गो शब्द को अब आदेश हो जाता है युति शब्द पर में रहने पर। तो गव्युति बना, गो जोड़ युति है, हाँ, तो गो में अब ओ को अब आदेश हो जाएगा तो गव्युति बन गया। तो गव्युति में यहाँ 2.5 कोश या कुछ उसका है, मार्गवाची है 2 कोश। 2 कोश समझता है ना, कोश 3 किलोमीटर का एक कोश होता है, 2 कोश हुआ। तो ये अध्व माने मार्गवाची है ना, ये रास्ता मापने वाला है ना, तो उस अर्थ में यहाँ पर हो गया गव्युति। अब क्या है? अत, इसको भी बना के लाना है। अब अदेंग गुना है, गुण संधि, तो स्वर संधि के अंतर्गत, हाँ, तो स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े आज? यण संधि, अयादि संधि। अब ये क्या है? गुण संधि। तो गुण क्या होता है? देखो, अदेंग गुना है ना, तो अत एंग गुना, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ त परस तत्कालस्य परिभाषा सूत्र है। त परस तत्कालस्य
तो परस तत्काल से क्या कहता है? तह परो यस्मात् तात्परश्चोच्चार्यमानो समकालस्य विसंज्ञा स्यात्, यही न कहता है। हाँ। इसका अर्थ हुआ कि तह परो यस्मात् माने जिससे पर में तो हो, है ना। तो अत एंग गुना में तो पर में किससे है? अ से पर में है ना, अत एंग गुना। तो अत में तह पर कस्मात, तो तह पर अकारात, अ से अ के बाद है। तो तह परो यस्मात, तो पर में हो जिससे, और तात परश्चोच्चार्यमान, और तो के बाद जो उच्चारित हो यानी उच्चार्यमान हो। तो यहाँ तो पर में है अ से, और तो के बाद उच्चार्यमान एंग है, तो एंग भी समकालिक संज्ञा हो जाएगा। समकालिक संज्ञा कहने का तात्पर्य है कि अत यदि है तो अत से हम केवल अ का ग्रहण करेंगे। किसका ग्रहण करेंगे? फिर हाँ, आ का ग्रहण नहीं करेंगे, या अ का जो 18 भेद है उस सब का ग्रहण नहीं होगा, केवल हर्ष आकार का ग्रहण होगा, केवल हर्ष आकार। हाँ ठीक है। और उसके बाद तो के बाद उच्चार्यमान एंग है, तो एंग में भी ए ओ है, तो ए ओ से केवल ए ओ का ग्रहण करेंगे, फिर ऐ और औ का ग्रहण नहीं करेंगे। तो गुण संज्ञा किसकी हो जाएगी? गुण संज्ञा कौन वर्ण हुआ? अ ए ओ, यही 3 हुआ। इसको ध्यान रखना, गुण संज्ञा मात्र 3 वर्ण है, अ ए ओ। हाँ, अब क्या है? आद गुना है ना। अवर्णात अचि परे पूर्व परियोरे को गुण एकादेश स्यात्। अब है जो कहता है अवर्णात, तो यहाँ अवर्ण कहा तो अवर्ण मीन्स अ आने लगे, अवर्ण मीन्स तो अ के बाद अवर्णात अच पर में रहने पर, अच माने स्वर वर्ण, तो अवर्ण से यानी अ से स्वर वर्ण पर में रहने पर पूर्व पर मिल करके क्या हो जाता है? गुण एकादेश। गुण एकादेश होता है, यानी दोनों मिलकर हो जाता है, एक हो जाता है। एकादेश मीन्स क्या होगा? दोनों मिलकर एक हो जाना, दोनों मिलकर एक हो जाना, एकादेश हो गया। पूर्व पर, पूर्व माने पहला वाला, पर माने बाद वाला, दोनों मिलकर एक हो जाता है। ठीक है। जैसे अ आ के बाद ई आ ई दीर्घी हर्षी कुछ रहे, तो अ दोनों मिलकर के ए हो जाएगा। अ आ के बाद ऊ या दीर्घ कुछ रहे, तो दोनों मिलकर के ए अ ओ हो जाता है। मान अ आ के बाद ई रहेगा तो ए बन जाएगा, अ आ के बाद ऊ रहेगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है। अ के बाद री या लड़ी रहेगा तो रपड़ लपड़ लेकर प्रवृत्त होता है, तो अर या अल होता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है? उपदेशे अनुनासिक। उदाहरण नहीं दिया अभी उपेंद्र। हाँ, तो उपेंद्र उदाहरण है, उप जोड़ इंद्र, तो उप में अ है, इंद्र में ई है, तो उप में प के बाद जो अ है और इंद्र में जो ई है, अ ई मिल के ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा ना। और गंगा जो उदकम है, तो गंगा में आ है अंत में, उदकम के आदि में ऊ है, तो पूर्व जो गंगा का आ हुआ और पर जो उदकम का ऊ हुआ, आ ऊ मिल के ओ हो गया, तो गंगोदकम मिल गया, हो गया ना। अब क्या है? आद गुना से ही हुआ है, आद गुना से ही हुआ है। उसके बाद उपदेशे अनुनासिक इत कहता है, उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच उसकी इत संज्ञा हो, तो कहता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच कौन होगा? तो क्या है? नीचे दिया है प्रतिज्ञा अनुनासिक, क्या पाणिनिया, पाणिनि का जो प्रतिज्ञा है अनुनासिक के विषय में वही हो गया अनुनासिक। तो पाणिनि का क्या है प्रतिज्ञा अनुनासिक के विषय में? तो उपदेश अवस्था में जितने भी अच हैं सब अनुनासिक माना जाता है। समझ गया? इसलिए उपदेश अवस्था में जो, जैसे हलंत्यम से हम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंत हल उसकी संज्ञा हो, तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होगा उसकी संज्ञा हलंत्यम से, और उपदेश अवस्था में जो अच होगा अंत, है ना, उसकी संज्ञा हो जाएगा उपदेशे अनुनासिक इत से, क्योंकि उपदेश अवस्था में जितने अच रहेगा सब अनुनासिक माना जाएगा, तो उपदेशे अनुनासिक इत से उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है। और इत संज्ञा चाहे किसी सूत्र से हो, लेकिन लोप होता है एक ही सूत्र से, तस्य लोपः। ठीक है। इत संज्ञा करेंगे हम भिन्न भिन्न सूत्र से, और लोप करते हैं हम केवल तस्य लोपः। समझ गया? तो आप उपदेश किसे कहते हैं ये तो हम लोग कल पढ़े थे। उपदेश आद्योच्चारणम, आदि आद्यम उच्चारणम उपदेशः।
तो केशाम आद्यम उच्चारणम, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम मुनि नाम आद्यम उच्चारणम। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि मुनि जो है, ये पाणिनि कात्यायन और पतंजलि मुनि है कौन जानते हो? तो पाणिनि मुनि है सूत्रकर्ता, पाणिनि मुनि है सूत्रकर्ता। हाँ, और कात्यायन जो है वो वार्तिककार हैं, वार्तिक जो लिखे हैं, जैसे अब ये है ना प्रतिषेधो वाच्य लिखा है, तो ये वार्तिककार कौन है? कात्यायन। और पतंजलि हैं भाष्यकार, महाभाष्य लिखे हैं व्याकरण पर, जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और प्रामाणिक ग्रंथ है, तो वो हो गया पतंजलि। तो यही मुनित्रयम नमस्कृत्य, व्याकरण का यही मुनित्रय हैं और प्रसिद्ध हैं, समझ गए? और इन्हीं का जो प्रथम उच्चारण है उसको हम उपदेश कहते हैं। हो गया? तो अब आगे क्या है? अब उड़न पर है, तो री इति 63 संज्ञा। री जो है 30 प्रकार का होता है, हम लोग संज्ञा प्रकार में पढ़े थे। 18 प्रकार का रिकार और 12 प्रकार का लिकार, क्योंकि रिकार का दीर्घ नहीं होता है तो 6 भेद कम जाता है, और रिकार का जो है हर्ष दीर्घ प्लुत तीनों होता है, तो 18 प्रकार का रिकार हो गया, 12 प्रकार का लिकार, तो 30 है। तो यही कहा रिकारस 63, रिकार जो है 30 प्रकार का होता है। तत्स्थाने जो अन, उस 30 प्रकार के रिकार और लिकार मिला करके उस 30 प्रकार के स्थान पर यदि अन आदेश होता है तो अन यहाँ आदेश होगा गुण, तो वह रपर लेकर प्रवृत्त होता है। तो री के स्थान में यदि अन होगा तो रपर लेकर प्रवृत्त होगा, और ली के स्थान में यदि होगा तो लपर लेकर प्रवृत्त होगा। समझ गया? तो जैसे उदाहरण में क्या है? अब जो कृष्ण जो रिद्धि है, तो यहाँ पर में अवर्ण हुआ कृष्णम, अच पर में रिद्धि में री, तो और री मिल करके गुण होगा। गुण क्या होगा? अ होगा, क्योंकि गुण संज्ञक तो अ ए ओ तीने है ना, तीन ही है, तो अ होगा गुण। तो यहाँ गुण अ होगा। उड़न रपड़ा कहता है कि री और लड़ी के 300 प्रकार के री लड़ी का स्थान में यदि अन आदेश हो तो रपड़ लपड़ लेकर प्रवृत्त हो, तो यहाँ रपड़ लेकर प्रवृत्त होगा। क्यों रपड़ लेकर प्रवृत्त होगा? तो यहाँ री के स्थान में हुआ, रपड़ माने क्या हुआ? र हो पर में जिसका, तो अ के बाद र हो जाएगा तो अर हो जाएगा, तो है ना। तो कृष्ण में न हलंत हो गया, अर हो गया तो कृष्णर हो गया। उधर धी है तो र चला गया ऊपर, कृष्णार्थी, है ना। और तब जोड़ लिकार है, तो तब जोड़ लिकार, तो यहाँ अवर्ण हुआ तव में वो में, और उसको अच पर में लिकारा में लरी के पढ़ता, तो तब मैंने वो का और ली का लरी जो है दोनों मिल करके गुण अ हो जाएगा। और उड़न रपड़ा से यहाँ लरी के स्थान में अन आदेश हो रहा है, तो लपड़ लेकर प्रवृत्त होगा। तो लपड़ लेकर प्रवृत्त होगा तो क्या हो जाएगा? तो अल हो जाएगा, तो तबल काड़ा हो जाएगा। तब जोड़ लिकारा बराबर तबल काड़ा हो गया ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक तुम लोग पूरे प्रयोग को बना करके लाना है कल, ठीक है ना।